भाई एक छोटी सी टेबलेट जो किसी इंसान को डिप्रेशन के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, इसका नाम है एसिटालोप्राम। पर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो किसी भी इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, उसी में से एक दवाई है एसिटालोप्राम। पर क्या सच में ये सेफ है या फिर इसका भी कोई हिडन रिस्क होता है? तो इस वीडियो में हम केवल एसिटालोप्राम का केवल एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बाकी इसके बाद इसका डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो ये आखिर होता क्या है, इस वीडियो में यही देखेंगे कि जो एसिटालोप्राम होता है ना, ये होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है और आपको मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, देखिए एसिटालोप्राम जो होता है ना, एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो बिलोंग करता है SSRI क्लासेस में। ठीक है, मतलब कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है ना, वो ब्रेन में हैप्पी केमिकल सेरोटोनिन को बढ़ाना होता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि सेरोटोनिन क्या होता है और अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। या फिर व्हाट हैपेंड का जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैं सेरोटोनिन का वीडियो बनाया हूँ कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में सेरोटोनिन अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, देखिए नॉर्मली ये क्या करता है ना कि सेरोटोनिन जो होता है ना रिलीज करता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, सेरोटोनिन जो होता है ना रिलीज होता है और फिर हम मतलब कि वापस एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, मान लो भाई कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो एब्जॉर्ब होगा। जब वो एब्जॉर्ब होगा तो फिर वो आगे फिर रिलीज होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में केवल आएगा, जब जाएगा नहीं तो फिर हमारे बॉडी में उस चीज़ की जो चीज़ आ रहा है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फिर हमको नुकसान करेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो एसिटालोप्राम होता है ना, वो क्या करता है। देखो भाई, एसिटालोप्राम जो होता है ना, वो रीअपटेक को मतलब जो इस रीअपटेक को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और रिजल्ट में हम जो हमको देखने को मिलता है, जो सेरोटोनिन है ना, उसका लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। और जब सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, तो मूड जो होता है वो बेटर हो जाता है और एंजाइटी जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, डॉक्टर इसका जो यूज़ करते हैं डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में। ठीक है, और OCD केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। OCD का क्या मतलब, चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब कि जो मेंटल हेल्थ का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है हमारा एसिटालोप्राम। ठीक है, पर भाई हर मेडिसिन की तरह इसका भी कुछ साइड इफेक्ट हो, जैसे कि आपका हो गया नोजिया, हेडेक, स्लीप इशू और सेक्सुअल प्रॉब्लम। ओके, और कुछ रेयर केसेस में क्या होता है ना कि सुसाइडल थॉट भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, स्पेशली मतलब स्टार्टिंग फेज में, जो स्टार्टिंग फेज में एसिटालोप्राम की दवाइयाँ लेते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, कुछ सुसाइडल थॉट भी आते हैं कि सुसाइड करने की कुछ इच्छा उच्छा होती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि इस ड्रग को कभी भी सडनली बंद मत करना है, हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से ही साथ लेना। ठीक है, हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही इसका यूज़ करना है, क्योंकि विथड्रॉल सिम्टम भी डेंजरस हो सकता है। तो भाई एसिटालोप्राम जो होता है ना, एक पावरफुल मेडिसिन है, सही यूज में लाइफ को चेंज भी कर सकता है और गलत यूज में किया गया तो हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से कोई भी दवा देने की कोशिश करें। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।